नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 43 है, पार्ट नंबर 42 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ये श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 20 लेकर हो रहा है, 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर आपको 400 हो रहा है, 400 से 23 हो रहा है, 23 ले यहाँ पर 23 हो रहा है, फिर यहाँ पर 529 हो रहा है, 529 ले फिर 26 हो रहा है, और 26 ले फिर 26 हो रहा है, और 26 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है, इसको ऐसे नहीं रखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 20 लेकर आ रहा है, 20 हो रहा है। अगर 20 में क्या करते हैं, जीरो को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 20 ले क्या लिख रहे हैं, ये 400 हो रहा है। तो 20 में देखिए यहाँ पर मान लीजिए 20 हो गया, अगर 20 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 23 ले क्या लिख रहे हैं, 23 लिख रहे हैं। तो 23 में क्या करते हैं ना, जीरो को जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, और 23 ले क्या लिख रहे हैं, 529 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, 23 को रखेंगे और 23 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 529 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 26 को क्या करते हैं, 26 लिख रहे हैं, यानी 26 में जीरो को जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, और 26 के यहाँ पर क्या करते हैं तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 26 हो गया, 26 का जब यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे ना तो कितना आ जाएगा, यानी 600 यहाँ पर आपको 76 आता है। कितना है, 676 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 676 हो जाएगा। तो 676 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 199 जो है ना 182 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 92 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 199 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 182 आ जाएगा। देखिए 199 दिख रहा है, 199 में अगर 17 को माइनस कर देंगे ना तो ये 82 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 92 दिख रहा है। तो 92 में भी क्या करते हैं, 17 को माइनस करेंगे। जब 92 में भी 17 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। कितना के 75 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 75 हो गया। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 78, ठीक है, 94, 562 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक के विषम अंक में 2 घटाए जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं से दूसरे और दाईं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा, आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक संख्या लिख रहा है, इन संख्या में आपको बताना है कि सम अंक में 1 जोड़ देंगे और विषम अंक में 2 घटा देंगे। घटाने के बाद में बोल रहा है कि नई संख्या जो बनेगा ना उसमें बाएं, देखिए बाईं से दूसरे, ठीक है, बाईं से दूसरे अंक और दाहिने से दूसरे अंकों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 78 लिख रहे हैं, ठीक है ना, यानी 78 हो गया और 94 हो गया, अब 500 यहाँ पर आपको 62 आ गया, ठीक है ना। ये संख्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर 62 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, संख्या हो गया। इन संख्या में बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो सम संख्या में क्या करते हैं ना, 1 को जोड़ देंगे, 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 9 आ गया, ठीक है ना। इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 5 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, 1 7 आ गया। अब इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 3 आ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाए जाए। अब यहाँ पर विषम अंक में क्या करना है, 2 को घटाना है। देखिए ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया। ये क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। ये 5 दिख रहा है, 5 में भी 2 को घटाएंगे तो 3 बच गया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे, देखिए तो बाईं ओर से ये दूसरा हो गया,
इधर से क्या होता है ना, ये बाएं होता है, ठीक है, और इधर से क्या होता है, दाहिने होता है, ठीक है ना। तो बाएं ओर से कितना हो गया, दूसरा, और बोल रहा है कि तथा दाईं ओर से दूसरा अंकों का योगफल कितना हो गया, दाहिने ओर से भी दूसरा, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो 9 को और यहाँ पर 7 को इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, कितना आ गया, 16 आ जाएगा, यानी इसका योगफल कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी यूपी को यहाँ पर 336 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी ATE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर यूपी का क्या लिख रहा है, वो 336 लिख रहा है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में बताना है क्या ATE को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि यहाँ पर यूपी को क्या लिख रहा है, ये 336 लिख रहा है, 336 कैसे लिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर ATE को बताना है, ठीक है। आप देखिए यूपी का स्थानीय मान लिखेंगे, जैसे यू का स्थानीय मान कितने पता है, यहाँ पर आपको 21 पता है, ठीक है ना। पी कितने पता है, 16 पता है। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या 336 आएगा, नहीं, एक बार गुना करके देखते हैं, ठीक है। अगर गुना करेंगे तो 16, ठीक है, 16 एक मत में 16 दूनी के 32 एक 33, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया है, ये 336 आ जाएगा, इनको क्या करना होगा, गुना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 21 को 16 में गुना कर देंगे तो 300 कितना गया, ये 36 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से बताना है कि देखिए ए और टी और ई इन सब का भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे, ठीक है। तो स्थानीय मान यहाँ पर भी क्या करते हैं, 1 हो गया, और टी को 20 करेंगे और ई को 5 पता है, इनको भी क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो 20 5 100 आता है, 100 हो गया, और 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी ATE को क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 विद्यार्थी, देखिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि 6 विद्यार्थी PKA में TN और G एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि के और टी जी के ठीक बगल में बैठा है, यानी पी किसी एक सिरे पर बैठा है, ठीक है ना, और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो बताना है कि एम के बाईं ओर से ठीक बगल में कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है ना कि यहाँ पर 6 विद्यार्थी है, ठीक है, और देखिए PKMNT और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले पूर्व की तरफ मुंह करके बैठाते हैं, ठीक है ना। ये 6 व्यक्ति को देखिए, यहाँ पर आपको 1 हो गया, ठीक है, ये दूसरा दिख जाएगा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। देखिए तो कितना 2 2 4 1 5 ना, 6 व्यक्ति होना चाहिए ना, ये 6 व्यक्ति हो गए, ठीक है। 6 व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा दिए, पूर्व की तरफ के, पूर्व इधर है, देखिए कैसे होता है, ये पूर्व हो गया, ठीक है ना, डायग्राम बनाएंगे, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, ठीक है। आगे बढ़ के देखिए के और टी जी के ठीक बगल में बैठा है, जो के और टी जो ना वो जी के बगल में बैठा है। तो जी को कहाँ रखते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको जी को रखते हैं और यहाँ पर आपको जी रखते हैं, ठीक है ना। जी जो है के और टी के बगल में, देखिए के टी को यहाँ पर रखते हैं और के को यहाँ पर रखेंगे। देखिए के और टी जी के दोनों ओर बगल में बैठ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पी किसी एक सिरे पर बैठे हैं, पी जो ना किसी एक सिरे पर बैठा है, तो पी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए पी को निचले सिरे पर रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि और, ठीक है ना, और एम के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, लेकिन एम के दाहिने ओर चौथे स्थान पर है, किसका, पी के चौथे स्थान पर, एम के दाहिने ओर। तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन है, एम है, ठीक है ना, एम हो गया। आगे बोल रहा है कि एम के बाईं ओर और ठीक बगल में कौन बैठा है, एम के बाईं ओर बोल रहा है कि बगल में, तो यहाँ पर केवल एन छूट गया है, एन को रख लेंगे, ठीक ना। अब क्या बताना है कि देखिए यहाँ पर आपको सवाल यहाँ से पूछा है कि एम के बाईं ओर, ये दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर एम के, ठीक है ना, एम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो एम दिख रहा है ई, इसके बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, एन बैठा है, कौन बैठा है, एन बैठा है। तो यहाँ पर आपको एन बैठा है, तो एन को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जीव जो है ना यहाँ पर आपको स्वाद ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि फेफड़े जो है ना स्पेशनार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जीव, जीव आपको स्वाद ले कैसे समित है, ठीक है ना, उसी प्रकार से फेफड़ा को रखेंगे। ठीक है, देखिए जीव के द्वारा स्वाद लिया जाता है, मैंने जीव के द्वारा ही स्वाद लिया जाता है ना। ठीक है, जिसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं जीव के, ठीक है ना, ये द्वारा हो गया। ठीक है, जीव के द्वारा, ठीक है ना, स्वाद लिया जाता है, तो लिया, यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है, जाता है। देखिए जिस प्रकार से जीव के द्वारा स्वाद लिया जाता है उसी प्रकार से फेफड़े, फेफड़े के द्वारा क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, यानी श्वसन लेते हैं। ठीक है ना, फेफड़े के द्वारा, ठीक है, देखिए फेफड़े के द्वारा, और ठीक है ना, और श्वसन यानी सांस लिया जाता है। ठीक है ना, यानी श्वसन यानी सांस हो गया। ठीक है ना, सांस की प्रक्रिया की जाता है, चाहे क्रिया की जाता है, नहीं क्रिया को रखते हैं। ठीक है ना, ये क्रिया, ठीक है, और क्रिया की जाती हैं। ठीक है, क्रिया होती हैं, जिससे होती हैं भी लिखते हैं। ठीक है, होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सांस हो जाएगा। ठीक है ना, ये सांस दिख रहा है। देखिए जिस प्रकार से जीव के द्वारा क्या होता है, स्वाद को प्राप्त होता है, स्वाद लिया जाता है, उसी प्रकार से फेफड़े के द्वारा क्या करते हैं, फेफड़े के द्वारा श्वसन यानी सांस लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सांस को हो जाएगा। तो श्वसन देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या इसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले। ठीक है, संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्याएं हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए। ठीक है ना, तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्या हैं। ठीक है, देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि नीचे एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यानी ऐसी कितनी संख्या है, तो यहाँ पर आपको संख्या को रख लेंगे। ठीक है ना, ये संख्या हो गया, यानी ऐसे इसमें कितनी ऐसी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, और बाद में बोल रहा है कि ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए, बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी बताना क्या है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने यहाँ पर आपको संख्या दिख रहे हैं, जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद प्रतीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं और इसमें क्या दिख रहा है, और ठीक ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, संख्या के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर आपको एक दिख गया। ठीक है ना, एक दिख गया। ठीक है, अब दूसरा को देखते हैं, तो दूसरा यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले संख्या हो गया, उसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है। ठीक है, और कहीं देखते हैं संख्या के पहले संख्या होना चाहिए, उसके बाद प्रतीक नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी इसमें क्या दिख रहा है, दो को दिख रहा है, यानी दो ऐसी संख्या है जिनके पहले संख्या है, जिनके बाद एक प्रतीक है। ठीक है ना, तो दो दिख रहा है, तो दो को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर पेड़ दिया है, हवा दिया है और जल दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, मानते हैं पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ क्या आपको हवा से समझता है, नहीं, हवा क्या जल से समझता है, नहीं, ये तीनों क्या दिख रहा है आपको अलग अलग दिख रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, ये हवा हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या दिख रहा है, ये जल हो जाएगा। ठीक है, ये जल दिख रहा है। इस तरह का वेन डायग्राम देखेगा, इस तरह का वेन डायग्राम ना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति BCDIJKL एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी डी के दाईं ओर देखिए और डी के बाईं ओर पड़ोस में, ठीक है ना, आई बैठे हैं। बी और के दो का निकटतम
पड़ोसी यहाँ पर जे है, तो डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर के बैठा है, तो के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, तो बताना है कि सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर वो 7 व्यक्ति है, ठीक है, 7 व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर बी सी डी आई जे के एल, ठीक है ना, एक गोल मेज परित उसे केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको बोल रहा है कि गोल मेज, यहाँ पर गोल मेज हो गया, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। इधर से 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, इधर से 3 हो गया, इधर से 4 हो गया, इधर से 5 हो गया, इधर से 6 हो गया, इधर से 7 हो गया। 7 व्यक्ति हो गया जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी के ठीक बाईं ओर आई बैठा है पड़ोस में, ठीक है ना। तो डी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए डी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। डी के यहाँ पर बोल रहा है कि डी के बाईं ओर पड़ोस में, तो डी के बाईं ओर पड़ोस में क्या बैठा है, आई बैठा है, ठीक है ना, आई हो गया। आगे बोल रहा है कि बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे हैं, बी और के को, तो बी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। देखिए बी और के को रखते हैं यहाँ पर, के, इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, जे है, ठीक है, जे हो गया। अब बोल रहा है कि डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के बैठा है, यहाँ पर डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर के बैठा है। हाँ देखिए यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है ना, डी हो गया। डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर के बैठा है, तो 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर के बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, लेकिन के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, तो एल को यहाँ पर रखिए ना, ठीक है, और यहाँ पर सी रख लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे देखिए बोल रहा है कि सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बोल रहा है कि सी के दाहिने ओर, तो सी दिख रहा है ई, सी के दाहिने ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो यहाँ पर डी बैठा है, क्योंकि 1 2 डी बैठा है, यानी डी हो गया। तो डी को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि रमन बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 44 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 25 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंत में दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक रमन है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है, बोल रहा है कि एक रमन है, यानी रमन बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर यानी 44 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं, जैसे एक क्या होता है पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे क्या होता है यहाँ पर दक्षिण होता है। ये बोल रहा है कि पूर्व की ओर 44 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको रमन को रखते हैं, किसको रखते हैं, यहाँ पर रमन को रख लेते हैं, ठीक है, ये रमन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया रमन। यहाँ से पूर्व की ओर कितना चल रहा है, ये 44 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 44 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखिए अब बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने इधर आ गया, ये कितना चल रहा है 20 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। और आगे दिख रहा है कि यहाँ दाएं मुड़ता है और 52 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और 52 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ये 52 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाहिने मुड़ते हैं और 30 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ये 30 किलोमीटर हो गया और 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। आगे देखिए वो बोल रहा है कि अंत में दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, 8 दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु पी पर रुक गया, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको पी से ए पर आने के लिए ना उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए पी से ए पर आने, देखिए पी से ए पर आने के लिए नीचे से यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी उत्तर की तरफ आ रहा है, ये तो हमको समझ में आ गया कि उत्तर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए उत्तर में हो गया, यानी उत्तर, यहाँ पर उत्तर हो गया। देखिए उत्तर किस किस ऑप्शन में दिया है, ए के में दिया है, देखिए इसमें नहीं दिया है, फिर इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। और तो किस में दिख रहा है ना, सॉरी यहाँ पर आपको उत्तर ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पर आपको नीचे क्या आएगा, नीचे आपको दक्षिण होगा ना, नीचे देखिए तो नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना, वही तो आपको दक्षिण दिख रहा है, ठीक है ना, ये दक्षिण हो गया है। नीचे क्या दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है। तो दक्षिण की किस ऑप्शन दिया है, तो दक्षिण 3 गो ऑप्शन में दिया है,
ठीक है, सी को छोड़कर बाकी समय दिया है। अब देखिए कितने किलोमीटर अब चलना है, ये तो दिशा बता दिए। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, ये 20 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या हो गया, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 हो गया, टोटल 30 है, 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 किलोमीटर हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यहाँ पर दक्षिण की तरफ में देखिए किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी 10 किलोमीटर दक्षिणी दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एच एम 16 का संबंध एक निश्चित तरीके से यानी जे क्यू 19 ले है, उसी प्रकार सी एच 22 का संबंध ई एल 25 ले है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए यानी एम आर 27 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किसी से है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एच एम 16 का संबंध जो है ना, यहाँ पर आपको देखिए जे क्यू 19 ले समित है, उसी प्रकार से सी एच जो है ना 22 का संबंध किसे दिख रहा है, एल ई 25 ले है। उसी प्रकार से समान तर्क रखते हुए ये मार्क को यानी 27 को बताना है किसी से सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एच हो गया, फिर यहाँ पर आपको एम दिख रहा है, फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है, ठीक है ना। इसको किससे समय दिख रहा है, ये आपको ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिख रहा है जे क्यू और यहाँ पर आपको 19 दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सी एच और 22 दिख रहा है, ठीक है ना। ये किन से समित है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है यानी ई, ठीक है ना, एल और 25 ले समित है, ठीक है। उसी प्रकार से बताना है कि एम और आर जो है ना 27 यानी इस प्रश्नार्थक जो है ना इसका संबंध किसी से होगा, आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए कि एच ले क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, एच ले जे लिख रहा है। तो एच ले जे लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एच में अगर मान लीजिए 2 को जोड़ देंगे ना, कितना आ जाएगा, ये जे आ गया। और यहाँ से देखिए एम, एम से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है। तो एम में अगर 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको क्यू आ जाएगा। और 16 दिख रहा है, 16 में क्या लिख रहा है, तो 16 में यहाँ पर आपको कितना करें, 16 3, हाँ 3 को जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से सी, सी से क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं। तो सी में अगर 2 को जोड़ देंगे तो ई आ जाएगा। और देखिए एच, एच ले क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहा है। तो एच में अगर 4 को जोड़ देंगे तो एल आ जाएगा। और देखिए 22, 22 ले क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं। तो 22 में 3 को जोड़ देंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एम और आर और 27 को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए एम में क्या करते हैं ना, एम में अगर 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एम है, ठीक है। बात में एम के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर दिख रहा है, आर में क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे। तो आर में जब 4 को जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। और 27 दिख रहा है, तो 27 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब 27 में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, कितना क्या 30 है। तो एम आर 27 जो है ना किससे समित होगा, तो ओ भी 30 ले। ओ भी 30 देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ओ भी 30 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कथन बोल रहा है कि सभी टाइटेनियम, ठीक है ना, टंगस्टन है। सभी टाइटेनियम क्या है, टंगस्टन है। तो सभी टाइटेनियम को रखते हैं, देखिए यानी टाइटेनियम, ठीक है ना, टाइटेनियम, सभी टाइटेनियम क्या हो गया, ये टंगस्टन है, ठीक है ना। सभी टाइटेनियम क्या है, ये टंगस्टन है। तो यहाँ पर टंगस्टन को लिखते हैं, टंगस्टन, ठीक है ना, ये टंगस्टन है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ टंगस्टन लेड है, लेकिन कुछ जो टंगस्टन है ना वो क्या है, लेड है। तो यहाँ पर आपको लेड में रख लेते हैं, ठीक है, लेड हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ लेड यानी यहाँ पर कैडमियम है। तो कुछ लेड जो है ना यहाँ पर आपको कैडमियम है। तो यहाँ पर डी, ठीक है ना, कैडमियम, ठीक है ना, कैडमियम हो गया, ठीक है, यह है, ठीक है, कैडमियम है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष दिखा रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि देखिए कुछ लेड टाइटेनियम है, तो कुछ लेड है। देखिए एक कुछ लेड दिख रहा है, क्या कुछ लेड यहाँ पर टाइटेनियम में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई कैडमियम टंगस्टन नहीं है। तो कोई कैडमियम टंगस्टन नहीं है, ये भी आपको सही बोल रहा है कि कोई कैडमियम टंगस्टन नहीं है, ये भी आपको गलत बोल रहा है।
ठीक है, न तो 1 होगा न तो 2 होगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर देखिए, यानी इसमें क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ये प्लस है और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, ये आपको समीकरण है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए इन जो सारे प्रश्न है ना, ये आपको रेलवे में, एसएससी जीडी में और सारे प्रश्न क्या दिख रहे हैं, इसी का आपको पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये रेलवे 2025 का ग्रुप डी का सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए इसको बनाने कैसा है, तो यहाँ पर दो चिन्ह को आपस में पहले बदलेंगे। देखिए बोल रहा है कि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, और माइनस की जगह पर प्लस को रख लेंगे। आगे दिख रहा है कि गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं। इन चिन्ह को बदल देते हैं, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए चिन्ह तो बदल दिए, अब समीकरण को सही बनाते हैं। यानी यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, 81 हो गया, फिर 9 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और फिर यहाँ पर माइनस कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, बराबर है प्रश्नार्थक चिन्ह गया। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको भाग का प्रक्रिया किया जाता है, तो यहाँ पर भाग में 99, 81 हो गया, 9 मर्द में कट गया, यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, 11 दूनी की कितना गया, यहाँ पर आपको ये 22 दिख जाएगा, ठीक है ना, 22 हो गया, और यहाँ पर -6 दिख गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 9 2 कितना गया, 11 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको 3 1 31 आ गया, 31 में से 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 25 आ गया, कितना गया, 25 आ गया। यानी वही बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 25 हो गया। तो 25 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी, ठीक है ना, एक काम को क्रमशः 3 6 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ काम करते हुए उसी काम को 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए बी सी 3, यानी 3, देखिए मान लीजिए 3 व्यक्ति है, एक काम को क्रमशः 3 दिनों में इतने दिनों में करते हैं। बोल रहा है कि 3 एक साथ हुए, मैंने तीनों के एक साथ काम करते हुए, यानी उसी काम को 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों काम को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 6 और 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 दिनों में कर रहा है, ये 6 दिख रहा है ना, ये 6 दिनों में कर रहा है और ये 4 दिनों में कर रहा है, ठीक है ना। तो एक क्या दिख रहा है, इस समय दिख रहा है, मान लीजिए इसको समय में रख लेते हैं, ठीक है, इस समय हो गया। इसके बाद में देखिए इन सबको एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना, इन सब को एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। एक क्या हो गया, एक कार्य दिख रहा है, एक कार्य कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 4 3 12, हाँ 4 3 12 और 6 दूनी के 12 और 3 चौक के 12, ये क्या दिख रहा है, ये क्षमता हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर क्षमता, ये क्या दिख रहा है, कार्य क्षमता हो गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर उसी काम को 3 गुना करने में उन्हें कितना समय लगेगा, वो 3 गुना काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए काम का 3 गुना, यानी काम, ठीक है ना, काम का 3, ठीक है, 3 गुना, ठीक है ना, 3 गुना, ठीक है ना, काम पूरा, ठीक है, काम पूरा, ठीक है, पूरा करने, ठीक है ना, करने में, ठीक है, लगा, ठीक है, लगा समय, ठीक है, लगा समय, कितना समय लगा, तो देखिए यहाँ पर 3 गुने क्या करेंगे, 12, क्योंकि टोटल तो 12 दिख रहा है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पर 3 + 6 + 4, तो यहाँ पर कितना गया, 32 36 आ गया, ठीक है ना। और 36 में जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 13 आए, नहीं यहाँ पर देखिए कितना जोड़ेंगे, 6 4 10, यहाँ पर 9 चौके, तो यहाँ पर आपको 2 3, वो यहाँ पर आपको ई वाला को जोड़ना होगा ना, एक क्षमता को जोड़ेंगे ना, ये आपको समय को थोड़े जोड़ेंगे, यहाँ पर क्षमता को जोड़ेंगे, तो 3 तो हो ही गया, यहाँ पर 2 होना चाहिए। देखिए इसको ऐसे हटाइए, ठीक है ना, यहाँ से इसको हटाइए, अब यहाँ पर आपको जोड़ना होगा, ठीक है। अब देखिए एक क्या दिख रहा है, अब तो 4 दिख रहा है, फिर प्लस में 2 दिख रहा है, फिर प्लस में 3 दिख रहा है, तो 4 3 7 7 2 9 हो गया,
ठीक है। तो 9 यहाँ पर 9 चौक यहाँ पर 36 आ गया, यानी 4 दिन आ गया। कितना गया? ये 4 दिन। तो आपसे वही बोला है कि उसी काम को 3 गुना काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो 4 दिन है। तो 4 दिन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा के यानी 38 छात्रों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। ठीक है ना। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक कक्षा है, एक कक्षा में 38 छात्रों की औसत आयु कितना दिख रहा है? 21 को। और बोल रहा है कि यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो पूरे औसत आयु में कितना? ये 22 वर्ष हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक की आयु ज्ञात करना है। देखिए ये 38 को छात्र है, इनका औसत आयु कितना दिख रहा है? 21 वर्ष। अगर वही मान लीजिए शिक्षक को जोड़ देंगे तो शिक्षक को जोड़ेंगे तो 39 हो गया। इसका औसत आयु कितना हो जा रहा है? 22 वर्ष हो जा रहा है। तो बताना है कि शिक्षक की आयु कितने थी, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक को रखेंगे, ठीक है ना, यानी शिक्षक की आयु। तो शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु टोटल कितना दिख रहा है? 22 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 38 को पहले 22 का रखे ना, ये 39 को रखते हैं। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 22 माइनस कितना करेंगे? 21 को कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 22 हो जाएगा। एक छात्र को जोड़ेंगे तो 22, यहाँ पर औसत आयु क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर प्लस क्या करते हैं? यहाँ पर सॉरी गुना करेंगे ना, ये गुना 38 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 22 और 38 में 21 में गुना कर देंगे, ठीक है। 38 आ गया, ये 22 से कम 22 आ गया। अगर इसको फिर क्या करते हैं? मान लीजिए जोड़ेंगे, इधर गुना हटाएंगे, भागा, इधर क्या दिख रहा है? फिर प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 38 क्या करेंगे? ये प्लस में आ गया। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना गया? यहाँ पर देखिए 6 2 8, नहीं देखिए यहाँ पर 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो गया, और 3 2 5 1 6, 60 वर्ष आ गया, ठीक है, 60 वर्ष आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी है? तो शिक्षक की आयु यहाँ पर देखिए 60 वर्ष आ गया। तो 60 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।